भगवान के मित्र थे सुदामा। उन्होंने कहा प्रभु मुझे अपनी माया के दर्शन कराइए। भगवान ने कहा मैं माया के दर्शन कराऊंगा, आप रहने दीजिए, नहीं देख पाएंगे। कहे प्रभु मुझे एक बार माया के दर्शन जरूर कराइए। भगवान जो है सरोवर पे स्नान कर रहे थे। सुदामा जी ने भी स्नान किया और भगवान ने भी स्नान किया। स्नान के पश्चात भगवान अपने वस्त्र बदलने लगे और सुदामा जी ने कहा कि भगवान वस्त्र बदल रहे हैं, इतनी देर में एक डुबकी और लगा लेता हूँ। उन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही वो जो है दूसरे लोक में पहुंच गए। वो जिस लोक में पहुंचे वहां पे हाथी खड़ा हुआ है सूंड में माला लेके और वहां के नागरिक खड़े हुए हैं। वो कहते हैं इस लोक में जिसका प्रवेश होता है उसको यहाँ का राजा बनना पड़ता है। सुदामा जी को राजा बना दिया गया। राजा बनते ही उनका विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात उनकी संतानें हो गई। संतान के पश्चात उनकी संतानों के भी विवाह हो गए और इसी कालखंड में 15-20 वर्ष व्यतीत हो गए। और एक समय ऐसा आया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उस लोक का यह विधान था कि पत्नी के साथ पति को भी जो है अग्नि शैया पे बैठना पड़ता था। सुदामा जी को भगवान की याद आई कि प्रभु मैं कहाँ फंस गया। वो जैसे ही बसते बसते नदी के तीर पे पहुंचे स्नान करने के लिए, डुबकी लगाई, दोबारा से उसी घाट पे आ गए जहाँ भगवान खड़े थे। भगवान ने पूछा सुदामा क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? कह रहे नहीं प्रभु देर बहुत हो गई थी, ये तो आपकी माया थी। तो आप देखिए सुदामा जी जैसे जो भगवान के भक्त हैं उनको भी माया ने घेर लिया। आप और हम लोग छोटे से जीव हैं। अब इस संसार में आप सोच लीजिए जब माया उसको नहीं छोड़ रही है जो भगवान के साथ है, जो सिर्फ बचेगा जो सत्संग में रहेगा। क्योंकि सत्संग जो है हमें हमेशा भगवान के सानिध्य में रखती है और जो अपने जीवन में हरि नाम का जाप करेंगे उनको ये सौभाग्य मिलेगा कि कभी उनको माया नहीं छेड़ेगी।